सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस हमले की तैयारी कर रहा है, यानी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर दुनिया में इस वक्त जंग की आग में कोई कूदा तो वो इस वक्त रूस होगा, क्योंकि रूस इस वक्त कई देशों से उलझा हुआ है और दूसरे नंबर पे चीन है। लेकिन बात इस रिपोर्ट में हम करेंगे रशिया की। रशिया इस वक्त पूरी तरह से यूक्रेन से भिड़ा हुआ है और यूक्रेन को उकसाया हुआ है अमेरिका ने। अमेरिका ने यूक्रेन को सैकड़ों हथियार दिए हैं, फाइटर जेट दे दिए हैं, इसके अलावा युद्धपोत भी दे दिए हैं। आपको बता दूं कि रूस का छोटा भाई माना जाने वाला बेलारूस, जी हां दोस्तों, बेलारूस अलग है, रूस अलग है, लेकिन बेलारूस को अपना भाई मानता है रूस, और बेलारूस भी हर बात रशिया की मानता है। ऐसे में आपको बता दूं, यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन के जनरल ने यह चेतावनी अपने देश के लिए जारी की है कि जनवरी में रशिया यूक्रेन पर खतरनाक भीषण हमले कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि उसने यह भी क्लियर किया है जनरल ने कि वो जो हमला यानी रूस करेगा वो खूनी हमला करेगा। अब यह वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या यूक्रेन के जनरल ने कहा। यूक्रेन के जनरल ने यह कहा है कि रूस बमबारी लोगों पर, आम नागरिकों पर करेगा, यानी जैसे इजराइल करता है वैसा करेगा। हालांकि हमें पर्सनली ये बात नहीं लगती है। रूस का सीधा सीधा एजेंडा यह है कि यूक्रेन जो अमेरिका के कहने पर फुदक रहा है वो शांति से बैठ जाए और रूस के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा को बंद करे। लेकिन आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई छोटी मोटी कंट्री पड़ोसी से लड़ती है तो उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ होता है। अमेरिका हमेशा दो देशों को आपस में लड़वाता है, अपने हथियार उसको भी बेचता है और उसको भी बेचता है। लेकिन यूक्रेन के मामले में यूक्रेन का इस्तेमाल अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका से रशिया नहीं डरता। आपको बता दूं कि अमेरिका को टक्कर देने वाला अगर इस वक्त कोई है तो रशिया है और दूसरे नंबर पर चीन है। आपको बता दूं कि इसी वजह से अमेरिका पूरी तरह से रशिया को कमजोर करने के लिए डायरेक्ट अटैक करने के बजाय यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन इस वक्त काफी ज्यादा खतरे में है। आपको बता दूं, यूक्रेन के जनरल ने यह भी कहा है कि यूक्रेन की सीमा पर यानी रूस ने अपनी सीमा पर लगभग 1 लाख सैनिक विद हथियार, पूरी तरह से जंगी हथियारों के साथ तैनात किए हुए हैं, जो कि यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक है। आपको बता दूं कि रूस चिढ़ भी इसलिए गया क्योंकि बात यहां यूक्रेन और रूस के बीच में हो रही थी, लेकिन यूक्रेन को फौरन बातचीत होते ही डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने पहुंचा दिए, एंटी मिसाइल सिस्टम पहुंचा दिए, युद्धपोत पहुंचा दिए, फाइटर जेट दे दिए। इस बात पर रूस बौखला गया और रूस ने काफी तेज तैयारियां कर दी और इस वक्त पूरी तरह से यूक्रेन की हवा संट है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। आप अमेरिका के साथ हैं, यूक्रेन के साथ हैं, दोनों बात एक ही है। आप इन दोनों के साथ हैं या रशिया के साथ हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। भक्तों से कहना चाहता हूं, तुम तो बेटा खामोशी रहना, क्योंकि कल तक तुम गरिया रहे थे रूस को और आज तुम कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर कुछ कह दोगे उल्टा सीधा तो अपना ही थूका हुआ चाट लोगे। एज यूजुअल सावरकर की औलाद हो तो चाटोगे ही। अभी तो मोदी जी ने, हाँ, उसके बाद तुम भी कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहरहाल तुम इसलिए नहीं बोल सकते मेरी जान, क्योंकि अभी तक तुम रशिया को गरिया रहे थे और अब रूस ही भारत को S-400 यानी हमको S-400 देके चीन के खिलाफ मजबूत कर रहा है और बड़े बड़े हथियार देने वाला है। और अगले महीने मोदी जी से मिलने आने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि इधर गोबर में पैर रखें या इधर मूत में पैर रख दें। ये फंस गया सीएम। तो बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीच में खड़े और चारों तरफ दुनिया से लानत सुनते रहो। मैं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।